आ गई साथ साथ। अब वहाँ शुरू हो गया भागवत, थोड़ा हम लेट हो गए और आज जल्दी शुरू हो गया है भागवत। मतलब 10:30 बजे शुरू हो गया था, बज रहे यहाँ पे 11 बजे निकल। लो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है पहाड़ी अनीता विष्णु में। तो हम जा रहे हैं भागवत में। मम्मी आ रही है पीछे, मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है, फिर आपको भागवत में मिलते हैं। पैर में दर्द हो रहा है, हमने पकड़ लिया टमटम, क्या बोलते हैं इसको, रिक्शा। हाँ, ई रिक्शा बोलते हैं। हमने बोला ई रिक्शा पे चलते हैं और थोड़ी देर में 10 मिनट का रास्ता है। मम्मी के पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, तो चलते भी मिलते हैं आपको वहीं। अभी थोड़ी देर में फल भी ले लें हमने। जाम लग रखा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखिए घर तो 15 मिनट का रास्ता, पर ऐसा रहा है आधा घंटे में पहुँचेंगे हम आज यहाँ पे। मम्मी दे रही है पैसे, का आप दे दो। तो हम निकल गए हैं, आ गए हैं वहाँ पे, मंदिर में पहुँच चुके हैं। आनंदम सदनम सद्ग्रहम, धन्य हो ग्रस्त जीवन जहाँ पति और पत्नी के बीच में प्रेम है और साथ में हंसी खुशी के लिए आपस में, क्योंकि अगर हंसी खुशी नहीं करें तो ग्रस्त जीवन भी किसका। और उस ग्रस्त जीवन की विशेषता बताई है। कहा क्या हुआ? कहा जो तुम्हारा पुत्र अनिरुद्ध है वह तो बाणासुर के महल में रोसा के पास में बैठा है, और इधर बाणासुर को जब पता चला तो बाणासुर ने उसको जेल में बंद कर दिया। आज उसी समय भगवान ने तुरंत बाणासुर पर आक्रमण किया और बाणासुर को वरदान मिला था, क्या एक झंडा दिया था शंकर भगवान ने कि जिस दिन तुम्हारे आंगन से झंडा टूट जाएगा बस उसी दिन तुम्हारा अंत होगा। और आज भगवान ने सबसे पहले उस झंडे को काट दिया और उसके बाद बाणासुर के सामने आक्रमण किया। लेकिन बाणासुर शंकर भगवान का भक्त है और शंकर भगवान से उसने निवेदन किया, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं क्या, शिवद्रोही मन दास कहावा, शिवद्रोही ऐसा व्यक्ति मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज जैसे शंकर भगवान की स्तुति की, राजा परीक्षित ने निवेदन किया, मृतो नाम नरेन्द्रस्य इक्ष्वाकुतनयं प्रभो दानेख्यानि मानेषु अच्छा। कमारा जी जो गिरगिट था ये कौन था? आज जैसे ही भगवान अपने बच्चों के कहने से उस सरोवर पे पहुंचे और उस गिरगिट को देखा, हाथ लगाते ही उसका उद्धार हो गया। वो हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा कि महाराज, भगवान ने जब कहा कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए, प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की, तो गिरगिट हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा कि मैं नृग नाम का मैं राजा था, मैंने इतना दान किया क्योंकि आप जल की बूंदों को गिन सकते हो। जब बरसात हो ना तो कोई बरसात की बूंदें गिन सकता है? नहीं गिन सकता। लेकिन ये नृग नाम का जो राजा है वो कह रहा है कि महाराज आप जल की बूंदें गिन सकते हो, आकाश के तारे गिन सकते हो, और जो केस है ना, बाल है, सिर पे कितने बाल है आप गिन सकते हो। क्योंकि अपनी अतिशक्ति, कई लोग होते हैं ना, काम करते हैं बिल्कुल कम और उसको बड़ा चला करके, अजी मैं तो ऐसा है ना,
एक बार एक व्यक्ति ने कहा, भैया कोई बिल्कुल असत्य घटना बताओ, कोई बिल्कुल असत्य घटना जो कि हो ही नहीं सकती। जरा सावधान करके सुनिए ना, कोई ऐसी घटना बतानी जो न तो भूत। हाँ महाराज, एक बार में से एक भूल हो चुकी है, क्योंकि मैंने एक गाय को दान किया और वो गाय जब ब्राह्मण ले जाए तो जाकर के दूसरे ब्राह्मण के गौशाला में चली गई। लेकिन फिर 2-4 दिन 10 दिन बाद फिर मैंने कहा गाय को लाओ, और वो गाय भाग करके फिर मेरे ही गौशाले में आई। जब मेरे गौशाले में आई, मैंने दूसरे दिन उसी गाय का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इतने में जो मैंने जिसको पहले दी थी वो ब्राह्मण मेरे सामने आया, कहा राजन ये गाय मेरी है। और दूसरा कहने लगा भैया अब संकल्प हो गया, ये तो मेरी है। दोनों में कहा सुनी होने लगी। उन्होंने उसी समय मुझे साथ दिया, जाओ तुमने झूठ दूसरे की गाय में संकल्प किया है, इसलिए जाओ तुम नरक की, तुम गिरगिट की योनि को चले जाओ। लेकिन प्रभु मैंने जो तपस्या की थी, साधना की थी, उससे आज मेरा उद्धार हुआ है, और आज आपकी कृपा से मेरा ये जो शरीर है, ये गिरगिट का शरीर छोड़ करके आज सुंदर मुझे तन मिला है। इसलिए बिना पाप के पतन होता नहीं है, और बिना प्रभु की कृपा से उद्धार भी हो नहीं सकता। इसलिए मग्न थी, उससे पहले भी नारायण थे, और आज भी है, और भविष्य में भी रहे। इधर पौंड्रिक ने का एक द्वारकाधीश नकली है, और काशी राज का भगवान की। आज भगवान ने पौंड्रिक का भी उद्धार किया, और काशीराज का भी उद्धार किया। बोल के कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान के मिले व्यथा को त्याग दीजिए और कथा में हाथ लगाइए। राधे सब हो रहा है। लाल जी ने राधे राधे सबको विदाई देते हैं। आज राजा भागवत में निवेदन किया देखिए, भगवान के अनन्य मित्र कौन है? भागवत सुदामा हुई। में लास्ट विदाई है हो रही है, और सुदामा दे रहे कौन है? परिवार वाले। कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा। कृष्ण के उन्हें सखा ने गमछा दिया है, पहनाने के सुदामा। लिए दे दिए। जरा चिंतन करेंगे भैया, सुदामा कौन है? क्योंकि आज जो सुदामा की कथा है, लोगों ने उसको बड़ा ही दुर्प्रचार करके कि कृष्ण जो सुदामा के बड़े निर्धन थे। सुदामा को द्वारपाल ने रोक लिया। जरा सोचो भैया, एक बार जय और विजय को
द्वारपालों ने रोका, एक नहीं 3 जन्म तक राक्षस बनना। लेकिन ये भागवत में कहीं लिखा नहीं कि द्वारपालों ने जीवन में 1 महीने में 2 एकादशियां होती है, लेकिन मेरे जीवन में तो नित्य नित्य एकादशी हो, कि खाने के लिए कुछ नहीं। सुदामा ऐसे व्रत हैं कि 3 घरों में जाते हैं भिक्षा के लिए, यदि मिल गया तो हरि की कृपा, नहीं मिला तो वहीं से तपस्या करने लगते हैं। और आज भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं। ठंड का समय था, जो झोपड़ी है वो भी कई जगह से जीर्ण शीर्ण सारी झोपड़ी। आज भगवान ने भक्त की परीक्षा ली। वो सुशीला जिसके घर में भोजन नहीं था, भूख से बच्चे बिलक रहे हैं कि मैया कब भोजन मिलेगा। वो अपने बच्चों को आश्वासन देकर कि तुम्हारे पिताजी गए हैं भिक्षा लेने, वो आते ही होंगे, जैसे भिक्षा आएंगे फिर मैं भोजन बना करके तुम्हें खिलाऊंगा। लेकिन भगवान ने परीक्षा ली और ऐसी वर्षा प्रारंभ होगी, घर में बिस्तर भी नहीं है, झोपड़ी में बिस्तर भी नहीं। आज वो बच्चे, आज उस सुशीला के कोई अंग से चिपक गया, कोई उसको पकड़ने के लिए, मैया भूख से परेशान है, कब मिलेगा कब मिलेगा। लेकिन अपने बच्चों को आज समझाते समझाते बेटा आने ही वाले हैं, उनको आश्वासन दिया। धीरे धीरे बच्चों को नींद आ जाती है। और आज प्रातः काल सुशीला ने सुदामा से कहा कि मैंने सुना तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश है, लेकिन मैं जब से आई हूं टूट तवा और फूटी कठौती, टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कठौती, जो लकड़ी का एक परात होती, केवल मैंने अपने जीवन में यही देखा है। और आपके जो मित्र हैं सुदामा, हे पतिदेव, जो आपके मित्र हैं कृष्ण, आप एक बार उनके दर्शनों के लिए जाएंगे। लेकिन आज सुदामा कहते देवी, मित्र के घर में, गुरु के पास, सत्संग में, मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या ले जाऊं, हमारे पास में कुछ भी तो नहीं है। इसलिए उसने कहा आप चिंता मत करना, मैं इसकी सारी व्यवस्था करूंगी। और आज वो 3 घरों में गई, 3 घरों से ऐसे, किससे साबुत चावल, किसी से टूटे हुए, किसी से मोटे, आज 3 घरों से चावल लेकर के। उसको पता है कि जो मेरे पतिदेव हैं, बोलने वाले तो कुछ है नहीं। और कपड़ा भी लिया तो कई जगह से जीर्ण शीर्ण है, ऐसे कपड़े पे आज उन्होंने वो चावल बांध करके आज अपने पतिदेव सुदामा को दिए। सुदामा धीरे 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 आज द्वारिका की ओर और प्रभु का स्मरण करते हुए भगवान का चिंतन किया है। एक दिन नहीं, एक रात भी होगी, और वही विश्राम किया कि भगवान दूर नगरी, ही भगवान तुम्हारी नगरी में है कितनी दूर, लेकिन भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही उसी समय भगवान ने उनको उठा करके सीधे द्वारिकापुरी के पास में रख दिया। प्रातः काल हुआ और आज चल करके उन्होंने द्वारपालों से, नगरवासियों को पूछा कि द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं, कहो कृष्ण कहाँ रहते हैं। कहो कृष्ण नहीं, वो द्वारिका के द्वारिकाधीश है, वो यही रहते। और आज सुदामा की उस दयनीय दशा का वर्णन करते करते उन्होंने कहा कृष्ण से, शीश पगा न झुला तन में, जब तो शरीर में कोई कपड़ा है, कपड़ा भी है तो जीर्ण शीर्ण स्थिति है, और सिर पर कोई टोपी नहीं, पांव में कोई चप्पल जूते नहीं। प्रभु ऐसा एक याचक आया है, एक भिखारी आया है, वो आपके दर्शन करना चाहता है।
और नाम क्या बता रहा है? अपना नाम कृष्ण बता रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा सुना और कृष्ण उसी समय भोजन की थाली छोड़ करके आज द्वार पर आए और द्वार पर आकर के आज उन्होंने सुदामा को एक कुर्सी पर बिठाया। सुदामा की दयनीय दशा, उनसे अंत अपने मित्र से मिले हैं और उनकी दयनीय दशा को देख करके, क्योंकि पहले अतिथि सत्कार होता था, रुक्मिणी के पास जल लेकर के आओ, लेकिन उनकी इस दयनीय अवस्था को देख करके आज उनके ही आंखों से वो गंगा जमुना की धार बहे। आंखों के जल से ही आज सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया है। का मित्र, तुमने जीवन में बड़ा कष्ट सहन किया, लेकिन तुम एक बार भी द्वारिका नहीं आए। आज रुक्मिणी ये दृश्य देख रही है कि प्रभु का ये कृष्ण का ये अनन्य मित्र कौन आ गया। लेकिन जब रुक्मिणी सामने आई और कृष्ण उनको लेकर के सिंहासन पर पहुंचे हैं, सुंदर सुंदर अपने राजसी वस्त्र उनको दिए, उनका पूजन किया है और उसके बाद जो बचपन की याद है ना उसको पूछ रहे, कहा भैया मित्र घर में सब ठीक ठाक से तो है? कहा सब ठीक है। कन्हैया तुम्हारी कृपा है। कहा भैया विवाह आदि हो गया कि नहीं? कहा हमारा तो हो गया, लेकिन तुम्हारा? कृष्ण ने कहा भैया अभी देखते रहना, क्योंकि तुम्हारा तो एक भी हुआ होगा, हमारे कितने हुए? 16,108 बटवारे। इसलिए आज कुशल छेद पूछिए। का यदि विवाह हो गया तो भाभी ने कुछ तो दिया होगा। अब सुदामा ने देखा इतना चक्रवर्ती सम्राट, जिसके पास एक नहीं कई तो इसके भवन हैं, इसके कई दास दासियां हैं, 56 प्रकार का भोग लगाने वाला, क्या इन टूटे हुए चावलों को देखेगा? लज्जा आने लगी। लेकिन है जरूरत प्रेम की घन श्याम पाने के लिए, विनती कर ले तू प्रभु से वैकुंठ जाने के लिए, है जरूरत प्रेम की घन श्याम पाने के लिए। इसलिए आज सुदामा ने वो जो चावल थे वो पोटी पीछे छिपाने लगे और कृष्ण तो छैल छबीले है ना, नटखट, कन्हैया ने झट से वो चावल खींच लिए और आज उस पोटरी को देख करके और आज उन चावलों का ही भोग लगा रहे। टूटे टूटे देख चावल भक्त सुदामा गरीब के, कैसे ललचाए हरि जी दाने दाने के लिए, है जरूरत प्रेम की घनश्याम पाने के लिए। भगवान भाव देखते हैं कि मेरे भक्त का भाव कैसा है। और आज एक मुट्ठी चावल खाई, एक लोक का राज दे दिया, लेकिन जैसे दूसरी मुट्ठी, ऐसे अट्टालिकाओं को देख करके डरने लगे और अपनी पत्नी को कहा, सुशीला को, ये भवन ये महल तुमको मुबारक हो, हम तो साधना करने के लिए, क्योंकि ये मन ये शरीर बड़े भाग से मिला है, ये मानव तन बड़े भाग से मिला है और आज मिला है तो इसका सदुपयोग कीजिए। और आज अपनी पत्नी को सबको सिंहासन राजभवन देकर के अपने आप तपस्या करने के लिए चले। राधे गोविंद राधे गोविंद गोपाल कृष्ण हरि बोल, मिलो मानस जनक अनमोल, मिलो मानस जनक अनमोल। Oh,
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। कल होता है कि कथा सुनते 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 भगवत भजन सुनते सुनते जब नामम की वो आवाह कांति है ना, तभी आनंद आता है जब हम रोज सुनेंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। लेकिन हमें तो भैया समय भी देखना है ना, सबने जाना, सबकी किसी की गाड़ी है, किसी की है ना, तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज भगवान से अनु ने विनय किया है, राजा परीक्षित ने। महाराज बताइए, ज्यादा मिठास के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भौरा पुष्प में बैठ करके कमल पुष्प में रस पान करता गया, लेकिन सायंकाल हो गया, वो भौरा उसी पुष्प में बंद हो गया। अब भौरा मन में सोचता गया कि प्रातः काल होगा और फिर मैं ये कमल पंख खिलेगा और मैं भाग निकल जाऊंगा। लेकिन इतने में एक हाथी आया, हाथी ने उसी पुष्प को पकड़ा, पटक दिया, जिससे भौरे का अंत हो गया। इसलिए भौरे को उन्होंने गुरु बनाया, सीखा कि इससे ज्यादा मधुर मीठे के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी गुरु बनाया, कन्या से उन्होंने शिक्षा ली। क्योंकि कन्या से क्या शिक्षा ली? क्योंकि अभी अभी उसका रिश्ता पक्का हुआ और घर में चावल नहीं थे। जो होने वाले सास और ससुर थे ना, उन्होंने कहा भैया आज तो हम आपके अपने समधी के घर में ही भोजन करेंगे। घर में चावल नहीं है, पहले धान होते थे ना घर में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आजकल कई लोग तो धान जानते भी नहीं कि चावल कैसे निकलते हैं, चावल कहाँ से आता है। उन्होंने देखे थे चावल, केवल चावल देखे ना, धान का उन्होंने देखे भी नहीं कई लोगों ने। लेकिन इनके घर में थे धान, चावल नहीं थे। जो सास और ससुर है उन्होंने तो कंगना पहना दिए थे, चूड़ियां पहना दी कि आज हमारा रिश्ता पक्का हो। लेकिन जब घर में भोजन नहीं है, चावल नहीं थे, तो इसने मन में सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहां से। तो उसने कहा धान कूटना प्रारंभ किया। लेकिन जो हाथ में पहनी हुई चूड़ियां है वो धान कूटते था, खन खन की आवाज होती। और ये आवाज में होने वाले सास और ससुर सुनेंगे तो कहीं के भैया क्या रिश्ता नहीं करना है, क्योंकि इनके पास एक समय का भोजन भी नहीं है। उसने फिर धीरे धीरे दोनों चूड़ियां निकाल दी, फिर धान कूटना शुरू किया, फिर भी आवाज हो रही। अब वो सोच लगी कि मैं पूरी चूड़ियां निकाल देती हूँ तो अभी अभी मेरा रिश्ता पक्का हुआ, उनका अपमान होगा कि नहीं। इसलिए उसने अब एक एक चूड़ी हाथ में रखी, बाकी सब निकाल दी, एक एक चूड़ियां रखी, धान कूटना प्रारंभ किया तो धान भी कूट गए और चूड़ी ने आवाज भी नहीं आई। एक एक देख रहे ना, और प्रेम बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इसलिए आज दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं मैंने उसे गुरु बनाया और शिक्षा दी कि साधना करनी हो तो एकांत में करनी चाहिए। संतों को तपस्या के लिए एकांत में जाना चाहिए। अधिक लोग साधना करने के लिए जाएं तो उससे व्यवधान हो जाएगा। युद्ध हो या खेती का काम हो तो बहुविध जितने हो उतने काम हो जाते हैं। इसलिए मैंने एक नहीं, मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं और जिससे मुझे जो शिक्षा मिली मैंने उसी को अपना गुरु बना दिया। इसलिए आज हमें ज्ञान मिलता है। यदि हमें अपने छोटे से बालक से भी कोई शिक्षा मिले तो हमको उसको गुरु बना लेना चाहिए, उसको शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्योंकि दीक्षा गुरु एक होता है लेकिन शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं। हमारे नौटाल जी कह रहे थे कि व्यास जी आप दीक्षा मंत्र भी देते, मैंने कहा देते हैं, लेकिन जब
उच्च शिक्षा मिले, तब हम दीक्षा देते हैं। लेकिन जब शिष्य अच्छा मिले, क्योंकि कहा है गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, है ना। शिष्य तभी बनाया जाए ना, या गुरु भी तभी बनाना चाहिए जब आप पहले उसके बारे में जानते हो। आज लोग तो भीड़ बढ़ाने के लिए मंत्र देते हैं कि आओ ये जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं आ जाओ, लेकिन हम तो कहते हैं पहले अपने मन को पवित्र करो, और जो कृष्ण का हो गया वो सबका है, उसके गुरु कृष्ण ही है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। इससे जिससे जो शिक्षा मिले उसको अपना गुरु बना लेना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने 4 युगों की कथा सुनाई है। सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ है, सुखदेव जी महाराज का गमन। राजा परीक्षित ने एकांत में बैठ के भगवान का स्मरण किया। कहते वो 7 कांच के दरवाजों के अंदर बैठे थे, लेकिन भैया काल तो सबको दस्ता, काल तो सबको परास्त कर आए हैं। 12 श्लोक है, बड़े भाव से श्रवण करेंगे। जो बीच में बोल रहे हैं वो थोड़ा सावधान हो जाए। जिसने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी, केवल ये सार श्रवण कर लेगा, उससे इसको लाभ मिल जाएगा। का जो पहले 6 अध्याय हैं उनमें महात्म्य है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा। 18,000 श्लोक है। जो अंत श्लोक है, अंतिम श्लोक, सब उसका गुणगान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्या, सब बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। बोल भागवत जी भगवान की जय। भैया आपने 7 दिन तक ये सुंदर कथा श्रवण की है। थोड़ा सावधान आचार्य जी, 1 मिनट। 7 दिन तक आपने कथा श्रवण की। यदि आपको कोई ऐसी बात लगी हो तो उसके लिए पुनः क्षमा प्रार्थना व्यासपीठ से। सबको ढेर सारा आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबके घर परिवार में भगवान की कृपा बनी रहे। सबकी जो संतानें हैं वो सुबुद्धि वाली और भगवान की भक्ति करने वाली हो। यही व्यासपीठ से ढेर सारा आशीर्वाद आप सब लोग को सुना। लेकिन मैयाओं सज्जनों, आपने 7 दिन तक कथा श्रवण की तो कुछ तो दक्षिणा देनी चाहिए ना भागवत जी को। देनी चाहिए कि नहीं बोलो। और कितने लोग दक्षिणा देना चाहते हैं? हाथ लगाएं। बहुत बढ़िया भैया। हम धन दौलत कुछ नहीं मांगते हैं, हम तो केवल एक दक्षिणा आप लोगों से लेते हैं। क्या? यदि आपके जीवन में कोई ऐसी व्यसन है, कोई ऐसी आदत है, बुरी आदत, पौधे में डालेंगे तो वो एक अवगुण ही आपके घर में कई गुण बन करके आपके घर को सुगंधित करे, आपके घर को सजाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से एक ही निवेदन, अपने एक अवगुण को अवश्य छोड़ते हुए जाएंगे। भैया हम तो मेहमान थे कुछ दिनों के, रमता जोगी बहता पानी, इसकी महिमा किसी ने नहीं जानी। इसलिए हम तो मेहमान थे कुछ दिनों के, हो मुबारक तुम्हें ये शहर अपना, हम तो मुबारक, हम तो मेहमान थे कुछ दिनों के। इसलिए
बस जब पुनः भगवान की जैसी कृपा होगी तो फिर ये सत्संग भी मिलेगा, ऐसी कथा भी मिलेगी। हम तो मेहमान थे कुछ दिनों, हम तो मेहमान थे कुछ दिनों, हम तो मेहमान थे कुछ दिनों। मुबारक तुम्हें शहर अपना, मुबारक तुम्हें ये शहर अपना। हम तो मेहमान थे कुछ दिनों के, हम तो मेहमान थे कुछ दिनों के। रात नाम को दिन से नाम निकालना, हम तो मेहमान थे कुछ दिनों। भैया हम तो मेहमान थे, रमता जोगी बहता पानी। इस परिवार के द्वारा जो आज यज्ञ पूर्ण हुआ है, मैं आचार्य जी से निवेदन कर श्री राधे। व्यास जी की बधाई उनके परिवार वाले कर रहे हैं। तो आज ये यज्ञ पूर्ण दिवस की ओर बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिसका जय जय जाएगा, जिसका नबी से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, बड़ी मुश्किल से कर जाएगा, मुश्किल से कर जाएगा, सारे भव से गुजर जाएगा, कर जाएगा, सारे कर जाएगा, सारे भव से गुजर जाएगा, सारे भव से गुजर जाएगा, सारे भव से गुजर जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय, बोल आनंद कंद भगवान की जय, बोल बाल मुकुंद भगवान की जय, बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। इस यज्ञ में सब लोगों ने जो अपना सहयोग दिया, मंडले यजमान लोग आते रहे इधर। त्रिलोकिनी यथा ज्वाला, ज्वाला देवे नमो नमः। उसके बाद आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, तो सभी प्रेम से प्रसाद लेते हुए जाएंगे। व्यासपीठ और भागवत जी को प्रणाम करते हुए जाएंगे और प्रसाद की व्यवस्था पंक्तिवत होगी। जैसी व्यवस्था हो वो आगे हमारे नौटंकी आदि बताएंगे आपको प्रसाद की व्यवस्था।
है आरती। अब प्रसाद ले रहे हैं सारे के सारे। और लास्ट था भागवत, बहुत आनंद आया, मज़ा आया, अच्छा लगा, दिल को शांति मिली। ये है भागवत लास्ट आज और सब समाप्त हो चुका है। अच्छा लगा हमें और आनंद आया, बहुत मज़ा आया। अपनी दया के बोलो द्वारे, अपनी दया के पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो, हो पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो, पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। मेरा नाम दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मॉर्निंग में हवन कुंड है, यहाँ पे हवन हुआ था और आज लास्ट डे था भागवत का। बहुत सुंदर हुआ, नज़ारा देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए हवन कुंड और ये मंदिर में सारा का सारा। अब प्रसाद बटेगा थोड़ी देर में, सबको आरती हो गई है और देव उठने भी है। आपको सबको मेरे परिवार वालों और मेरी तरफ से देव उठने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइब वाले, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देव उठने की। मैया तुलसी माता की जय। तुलसी विवाह भी है आज। इनकी भी समझ लो भागवत हो रही है। आपके ही परिवार की है ना? हाँ। तो ये भी मिले हमें, हमें बहुत अच्छा लगा ना आज। मजा आया तुम्हें? कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा, अच्छा लगा बहुत। कीर्तन हुआ, भजन। और सभी लोग आशीर्वाद लेते हुए जाएं व्यास जी से। और व्यास जी का YouTube चैनल है भगवती प्रसाद पंत, उसको लाइक करें, शेयर करें। और कोई अन्य कोई कथा, भागवत देवी भागवत शिव पुराण कथा अगर कराएं तो व्यास जी से नंबर ले लें। बोलो व्यास भगवान की जय। अपने अपने कलश सर पर रख लिए हैं और व्यास पीठ से आशीर्वाद लेके और उस कलश को करेंगे। देखिए अब सब लाइन से बैठे हैं। आज खाना आएगा तो मैं आपको खाना दिखाऊंगी भंडारे में। क्या ये हमारी दीदी है, ये दीदी हमारी हाय, जो आप रोज ही देखते होंगे ब्लॉग में। ये दीदी हमारी मतलब साथ में रहती है, पड़ोसी है, तो हर ब्लॉग में आप नजर आए। तो ये भंडारा लग चुका है। जो है यहाँ भंडारा चालू हो गया है, हम लोग भंडारा खाने बैठे हुए हैं। भगवान का प्रसाद है और आप लोग भी ग्रहण करो प्रसाद। ठीक है, खत्म हो गई। सब लोगों के लिए हमने बहुत आशीर्वाद मांगा है। भगवान सबकी घटनी शांति रखे और इसी के साथ मैं ऐड करती हूँ। धन्यवाद। और देव उठने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देव उठनी भी है, बहुत अच्छा पर्व है और भागवत का लास्ट दिन भी है। तो हम देखो यहाँ पे भागवत का प्रसाद खा रहे हैं ग्रहण करके, आलती पालती मार के। और हमारी दीदी भी साथ में है। तो आज दीदी क्या है, आज सबसे बड़ा दिन क्या है? हाँ, देव उठन का है आज। हमने पूजा करी थी सुबह, भगवान को नहलाया, पूजा करी और बहुत बड़ा पर्व है आज का। तो तुलसी जी की शादी, तुलसी के विवाह का आज से रात को तुलसी में रोल दिया जलता है आज। बिल्कुल। आज से एक दिन छोड़ना नहीं चाहिए। और आज से शादी का भी दिन है, आज से ही शुरू है। पर्व खुल चुके हैं शादी के। तो यहाँ बंदर भी आ चुके हैं। भैया आप क्या करें, बंदर हमारा भंडारा खाने के लिए, आप भी भंडारा खाने के लिए आओ। यहाँ पे आपको भी इनविटेशन है भंडारा खाने, रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद। तो ये काशी से आ रखे हैं अंकल जी, काशी से आ रखे हैं अंकल जी। यहाँ पे भंडारा बांट के बैठ गए अपनी सवारी में और अपने घर जा रहे हैं। हमने भंडारा खा लिया, हमने भंडारा खा लिया है, बहुत आनंद आया है, बहुत मन को खुशी मिली है। जब बच्ची से होता है सब कुछ, हमारे बच्चे का भी था थोड़ा स्वागत करना, यहाँ का प्रसाद ग्रहण करना
और अब हम लोग जो है घर जा रहे हैं। 1 बजे का टाइम हो गया होगा, 1:30 2 बजे का टाइम, मैंने देखा नहीं क्या टाइम हो रहा है। और ऐसे करते हैं अभी अपने शादी में जाना था कहीं, वहाँ को जो है मिस कर दिया। मैंने कहा नहीं शादी को रहने दो। मम्मी को बदलपुर जाना साड़ी में, तो मम्मी गई नहीं, तो कल और आज हमने आराम से यहाँ भागवत सुने बैठे। और आज हम 7वां दिन था। शादी वादी होती रही, मेरे मम्मा जहाँ पे भगवान के नाम लेना है। शाम को जो है आगे कैसे करूँगी, कल सुबह अपने घर चली जाऊँगी, ठीक है। बाकी जो है इसके जो ब्लॉग हैं इसको लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, जैसा भी बनाती है जो भी कुछ है आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का प्यार है। ये मत सोचते कि क्या है, ये भी एक पहाड़ नहीं है, इतना आता नहीं है, हम तो साफ खुला बात करते हैं, ऐसा बना दिए ब्लॉग, ठीक है। तो थोड़ा सा जरूर शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड कर दूँ। हाँ। मम्मी की बात आपने सुन ली होगी। हाँ हाँ। तो धन्यवाद, बाय।